बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकाउंटिंग के आईकॉम पार्ट 2 के आज हम नए चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस को स्टार्ट करने लगे। डेप्रिसिएशन चैप्टर 5 है और ये चैप्टर बहुत अहम है। इसमें एनुअल एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है। तो शुरू करते हैं जी आज का हमारा चैप्टर। इसमें पहले तो आपको मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन हम यहाँ पे दो पढ़ेंगे, तो इनके मुख्तलिफ नाम पता होना चाहिए। फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड का एक नाम ओरिजिनल कास्ट मेथड भी है और स्ट्रेट लाइन मेथड भी है, और इसी तरह से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का दूसरा जो नाम है डायमेंशनिंग बैलेंस मेथड और रिटर्न डाउन बैलेंस मेथड भी है। तो डेप्रिसिएशन के लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए, फिर हम क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। पहले तो ये कि उस क्वेश्चन में मेथड कौन सा कहा गया है। जाहिर है इन दोनों में से कोई एक मेथड ही होगा। दूसरा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के किस परसेंटेज से डेप्रिसिएशन निकालना है। बाज़ का तो परसेंटेज दे देता है और बाज़ का फार्मूले के थ्रू हमें वो निकालने पड़ता है। एसेट कितने में एक्वायर किया, कितने का हासिल किया, कॉस्ट ऑफ एसेट। और चौथा पॉइंट ये है कि डेट ऑफ परचेज ऑफ एसेट के एसेट हमने ख़रीदा कब है। वो डेट बहुत अहम होती है, ख़ासतौर पे पहले साल की जो डेट होती है जिसमें ख़रीदा गया होता है, उसमें ये देखना पड़ता है कि उस साल वो कितने अरसा, महीने, कितने दिन वो यूज़ हुआ है, ताकि उस उतने ही पीरियड की सिर्फ डेप्रिसिएशन उस अकाउंटिंग पीरियड में कैलकुलेट की जाए। बाकी आने वाले सालों में तो आमतौर पर वो पूरे साल की ही होती है। अच्छा, लास्ट चीज़ जो है वो ये कि कितने साल की डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट करनी है, वो पीरियड भी आपको पता होना चाहिए। मसलन वो ये कह देता है 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, या वो कहता है कि 2023 तक के आप डेप्रिसिएशन निकालें। तो ये बात पांचवा पॉइंट है, ये जो हमने जहन में रखना है जी। प्रॉब्लम अब हम स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ फर्म परचेज अ बिल्डिंग कॉस्टिंग 18 लाख, 18 लाख की बिल्डिंग उसने खरीदी। एंड इट इज़ डिसाइडेड, एक फर्म में 18 लाख की एक बिल्डिंग खरीदी। इट इज़ डिसाइडेड टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट 5% पर एनम, और ये फैसला किया गया कि 5% पर एनम के लिहाज से डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड। और मेथड जो है वो फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड के तहत ये सारा काम किया जाएगा। प्रिपेयर द बिल्डिंग अकाउंट, हमें क्या रिक्वायर्ड है कि आप बिल्डिंग अकाउंट बनाएं फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स, 5 सालों के लिए। तो इसका हमने बिल्डिंग अकाउंट बना लिया। इसके 6 कॉलम होते हैं, पहले 3 डेबिट और आखिरी 3 क्रेडिट के लिए। हेडिंग सेम ही होते हैं, डेट, रेफरेंस और रुपीज़। इस तरह से डेट, रेफरेंस और रुपीज़ यहाँ पे लिखा जाएगा। चूंकि यहाँ पे डेट नहीं दी हुई बल्कि यही कहा गया कि 5 सालों के लिए निकालना है, तो पहले साल के शुरू की डेट यहाँ पे लिख लेंगे, तो उसे हम स्टार्ट ऑफ ईयर फर्स्ट कह देंगे। इस तरह से स्टार्ट ऑफ ईयर सेकंड, 4, 3, 4, 5, इस तरह से ये एंड ऑफ ईयर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कर लेंगे। अच्छा, बिल्डिंग खरीदी गई है। पहला अकाउंट यहाँ पे लिखा जाएगा पर 18 लाख से हमने बिल्डिंग खरीदी होगी। तो इसमें अगर आप नोट करें तो आपको एंट्री पता होनी चाहिए। एंट्री क्या होती है? एंट्री होती है जब आप परचेज करते हैं तो बिल्डिंग काउंट टू कैश काउंट। तो ये देखें, बिल्डिंग काउंट टू कैश काउंट, यहाँ पे जो अकाउंट डेबिट होता है वो लिखा जाता है और यहाँ पे जो अकाउंट क्रेडिट होता है वो लिखा जाता है। तो ये यहाँ पे क्रेडिट होता है, कैश यहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट वाले ऐसी तमाम एंट्रीज जिसमें बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो रहा है और जो जो अकाउंट क्रेडिट हो रहे होते हैं वो यहाँ पे लिखे जा रहे होते हैं जी। अच्छा, अब कैश हमने 18 लाख लिख लिया। यही 18 लाख यहाँ पे आएगा क्योंकि और दरमियान में कोई एंट्री अकाउंट नहीं आ रहा, अमाउंट नहीं आ रही, उसका एडअप करते हम। अच्छा, चूंकि डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर होता है, यहाँ पे जितनी रकम होगी उतनी ही यहाँ पे होगी। अच्छा, साल का जी आखिर आ गया। अब उस साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा। डेप्रिसिएशन चूंकि हमने फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड के तहत निकालना है। फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड में क्या होता है कि हर साल का डेप्रिसिएशन
जो होता है वो कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड होता है, सेम रहता है। एनुअल डेप्रिसिएशन की अमाउंट सेम रहता है। हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 5% दिया गया, 5% को हम 0.05 भी लिख सकते हैं। देखें जी, 5% का मतलब क्या होता है, 5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये बनता है जी 0.05, तो 5% है। तो एनुअल डेप्रिसिएशन जो हमने निकालना, जो कि हर साल के लिए सेम होगा, उसमें कास्ट ऑफ एसेट लिखेंगे जो कि है 18 लाख, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो कि 0.05 बनेगी। तो 18 लाख उसको मल्टीप्लाई किया 0.05 से, तो 90,000 आता है जी। करके देख लेते हैं। ये जी 18 लाख, उसको मल्टीप्लाई हमने किया 0.05 से, तो ये बना 90,000। 90,000 देखें जी, ये डेप्रिसिएशन बन गया पहले साल का। अच्छा, ये चूंकि क्वेश्चन इस तरह से है कि पूरा साल ही मशीन वज्यूम की गई, यूज़ हो रही है और साल के शुरू में खरीदी गई है, तो हर साल का देखें डेप्रिसिएशन, चूंकि फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड है, सेम रहेगा। ये देखें यहाँ पे भी एंड ऑफ सेकेंड ईयर वो भी यही है, एंड ऑफ थर्ड ईयर भी वही है, एंड ऑफ फोर्थ ईयर भी वही है, एंड ऑफ फिफ्थ ईयर भी वही है। तो ये सेम रहेगा डेप्रिसिएशन के अमाउंट। अच्छा, ये दोनों साइड का टोटल हमने देखा है 18 लाख है। 18 लाख में से ये डेप्रिसिएशन के अमाउंट निकालेंगे तो उस मशीन का बैलेंस निकल आएगा। बैलेंस CD, बैलेंस कैरी डाउन, तो ये अगले साल का बैलेंस BD बनेगा। ये इस मशीन अकाउंट का साल के एंड पे जो बैलेंस बनता है वो ये बनता है जी। चेक करते हैं, देखें ये बैलेंस, इसे बैलेंसिंग फिगर भी कहते हैं, यानी टोटल में से ये जो अमाउंट है निकाल लें तो बाकी जो अमाउंट बचती है वो बैलेंसिंग फिगर बनती है। तो 18 लाख में से हमने 90,000 सब्ट्रैक्ट किया, तो ये देखें 17,10,000, 17,10,000 आ गया हमारे पास। और यही सेकेंड ईयर जो दूसरा साल है उसका बैलेंस ब्रॉड डाउन होगा। ये जो अमाउंट यहाँ पे लिखी होगी वही यहाँ पे आ जाएगी, और वही अमाउंट भी यहाँ पे आ जाएगी। डेप्रिसिएशन हमें पहले ही पता है वो सेम रहेगा। तो इस अमाउंट में से 90,000 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये अमाउंट आती है। अब इस तरह से नेक्स्ट ईयर पे जाएंगे, यही जो इस साल का CD होगा अगले साल का BD बन जाएगा, बैलेंस BD बन जाएगा। और वो उसमें से 90,000 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किसमें से, ये जो 16,20,000 है उसमें से 90,000 डेप्रिसिएशन की अमाउंट जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15,30,000 आएगा। और फिर 15,30,000 जो कि बैलेंस CD होगा इस साल का, यानी चौथे साल का स्टार्ट का बैलेंस BD होगा। और ये वही अमाउंट लिखी जाएगी, यहाँ पे भी वही अमाउंट। और इसमें से 90,000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 14,40,000 आएगा, और 14,40,000 ही पाँचवें साल का बैलेंस BD होगा। और ये टोटल वही होगा। इस साल का, पाँचवें साल का, पूरे साल का जो डेप्रिसिएशन है वो जैसे पिछले सालों का था फिक्स इंस्टॉलेशन मेथड में, वो 90,000 ही है। उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास निकलेगा 13,50,000। तो यही हमने मालूम करना था कि एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर मशीन का बैलेंस क्या बनता है। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।